वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट ग्रामर वाला। जय हिंद दोस्तों। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं वाक्य। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, अर्थात कोई एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिससे कोई अलग ही अर्थ प्रकट हो, जिससे को हमें कुछ देखने को मिले। वाक्य के दो भेद हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। पहला, विधानवाचक एसर्टिव सेंटेंस। विधानवाचक क्रिया का होना, यानी कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया का होना पाया जा रहा है, अर्थात कोई काम हो रहा है, उसमें विधानवाचक वाक्य होता है। मैंने दूध पिया, यानी कि इसमें दूध पीने का काम हो रहा है। राम खेलने गया, तो इसमें खेलने का काम हो रहा है, मतलब कोई ना कोई क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें विधानवाचक होगा। निषेधात्मक या नेगेटिव, क्रिया का न होना, यानी कि किसी भी वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है तो उसमें निषेधात्मक होता है। तुम नहीं पढ़ते हो, यानी कि इसमें नहीं आ रहा है। तुम नहीं पढ़ते हो यानी क्रिया का न होना पाया जा रहा है। तुम खेलने नहीं गए, इसमें भी क्रिया का न होना पाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें निषेधात्मक होगा। आज्ञा सूचक, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदेश, अर्थात जिस भी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदेश आदि की क्रिया होनी पाई जा रही है तो उसमें आज्ञा सूचक होगा। तुम यहीं बैठकर पढ़ो, यानी कि आपको आज्ञा दी गई है कि तुम यहीं बैठकर पढ़ो। आज खेलने नहीं जाओगे, बड़ों का सम्मान करो, अर्थात इसमें आज्ञा दी गई है, इसलिए इसमें आज्ञा सूचक है, क्योंकि इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। चौथा, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात जिस भी सेंटेंस या वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसमें प्रश्नवाचक होता है। यानी ये दरवाज़ा किसने खोला, यानी इसमें पूछा जा रहा है किसने खोला, यानी प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें प्रश्नवाचक होगा। तुम आज क्या पढ़ रहे हो, अर्थात इसमें पढ़ने का बोध हो रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है तुम आज क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है। इच्छावाचक पांचवा, इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामनाएं, जिस भी वाक्य में इच्छा का बोध हो रहा हो, आशीर्वाद का या शुभकामना का बोध हो रहा हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है ना। तुम्हारा भगवान भला करे, तो इसमें शुभकामना दी जा रही है कि तुम्हारा भगवान भला करे। आज तो मैं केवल सेब खाऊंगा, यानी कि इसमें इच्छा का बोध हो रहा है कि मैं केवल सेब खाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें भी शुभकामना दर्शाई गई है। तो इन सेंटेंसों में इच्छावाचक हो, अर्थात जिस सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो वहाँ पर इच्छावाचक होता है। छठवा, संदेहवाचक। संभावना या संदेह हो, जिस भी वाक्य में हमें संभावना लगे या संदेह हो तो उसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। हो सकता है कि आज वर्षा आ जाए, हो सकता है यानी कि हमें संभावना है कि आज बरसात आ जाए, मतलब हमें इस वाक्य के माध्यम से संभावना का पता चल रहा है। शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगा, अर्थात हमें संभावना है, मतलब कि वो कल दिल्ली चला जाएगा, संभावना, तो शायद कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा। विस्मयवाचक, काश, हाय, हरे, ओह, अरे, शाबाश, ऐसे शब्द आपको जिस भी वाक्य में मिले वहाँ पर विस्मयवाचक होता है। काश आपका बेटा नौकरी लग जाए, तो इस पर काश आ गया, तो इसमें काश आने पर विस्मयवाचक शब्द हो जाएगा। शायद आप मुझसे बेहतर कर पाओ, तो इसमें भी आ गया शायद, तो आप मुझसे बेहतर कर पाओ, तो इसमें क्या होगा, विस्मयवाचक होगा। संकेतवाचक, शर्त, यानी एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है। संकेतवाचक में शर्त है कि अगर कोई पहला काम हो रहा है और उसका दूसरी बात पर निर्भर करे, वह काम दूसरी बात पर निर्भर करे, तो वहाँ पर संकेतवाचक होता है। यदि परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी, यानी कि पहला काम क्या है, परिश्रम। अब परिश्रम पर ही हमारी दूसरी बात निर्भर था, नौकरी निर्भर है,
तो परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी, यानी कि एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करेगा। अगर कल तुम आते तो अच्छा होता, अगर तुम कल आते यानी अगर तुम कल आ जाते तो अच्छा होता, यानी पहली बात का दूसरी बात पर निर्भरता है। अब हमने बताया था कि वाक्य के दो भेद हैं। अब दो भेद, पहला था अर्थ के आधार पर, अब दूसरा भेद है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर दूसरा भेद में भी उसके रचना के आधार पर तीन भेद है उसके। पहला, सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, एक उद्देश्य, कर्ता और विधेय क्रिया, यानी कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य यानी करने वाला हो कर्ता और विधेय क्रिया जो कार्य कर रहा है वह। जैसे देखिए, राकेश खाता है, राकेश खाता है, यानी कि राकेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया, और खाता है यानी खाने का काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो इसमें राकेश खाता है, राकेश से उद्देश्य है, और क्रिया कर रहा है अर्थात विधेय खाता है, खाने का काम कर रहा है। राम ने कक्षा में अपनी किताब पढ़ी, राम ने क्या किया, अपनी कक्षा में किताब पढ़ी, यानी कि राम तो उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया, और कक्षा में अपनी किताब पढ़ी यानी पढ़ने का काम किया उसने, विधेय क्रिया पढ़ने का काम किया। तो वहाँ पर क्या होगा, सरल या साधारण वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य, जिसमें वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, यानी जिसमें वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, अर्थात ये वाक्य आपस में की, जो कि, जितना उतना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, ऐसे वाक्य आ जाए बीच में, इनसे जुड़ा हो, मतलब इनसे ऐसे वाक्यों से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। यदि, अगर, तो, जिधर उधर, यानी कि ये वाक्य सेंटेंस में छुपे हुए होते हैं। वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, यानी मेरा भाई है, पहला सेंटेंस हो गया जिसमें वाक्य दूसरे पर निर्भर है। पहला वाक्य हो गया मेरा भाई कमरे में बैठा है, जो ये आ गया इसमें कमरे में बैठा है, यानी दूसरा सेंटेंस क्या होगा, कमरे में बैठने का काम कर रहा है, जो वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठने का काम कर रहा है, यानी जो से जुड़ा हुआ दोनों वाक्य है। तो यानी जिसमें पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित है। जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा, यानी जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बस की पास होना नहीं है, मैं जानता हूँ, पहला सेंटेंस हो गया। अब तुम्हारे बस की पास होना नहीं है, दूसरा सेंटेंस, तो की से जोड़ दिया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बस की पास होना नहीं है। तीसरा, संयुक्त वाक्य, कॉम्पाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों का जुड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों का जुड़ना, संयोजक, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, इसलिए, अथवा, फिर तो, या, अर्थात दो वाक्य इन शब्दों से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। तुमने मुझे बचाया इसलिए मैंने माफ कर दिया, इसलिए आ गया इसमें, तो इसलिए से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य, तुमने मुझे बचाया, मैंने माफ किया, तो इनको इसलिए से जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन तुमसे मिलूँगा नहीं, पहला वाक्य मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं, दूसरा वाक्य तुमसे मिलूंगा नहीं, तो इसे लेकिन से जोड़ दिया, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। मैं पास जाऊंगा फिर तो तुम मुझसे बात करोगे, यानी यहाँ पर फिर तो से जोड़ा है। तो ये हमारा वाक्य यहाँ पर पूरे खत्म हुए। होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्त।